मायावाद सिंपल सी फिलोसॉफी जो कहती है कि कुछ भी फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, ना ही कुछ स्पिरिचुअली। यानी सिंपल सा उनका कॉन्सेप्ट है, ये जगत जिसमें हम रह रहे हैं ये तक एग्जिस्ट नहीं करता, और वो एटम्स तक की बात कर रहे हैं, यानी वो भी अंदर से खाली है। ऐसा नहीं है कि ग्रॉस ऑब्जेक्ट्स या मतलब स्थूल पदार्थ ही एग्जिस्ट नहीं करते, वो केवल आत्मा तक को ही मानने को अलाउ करते हैं। वो खाली आत्मा को ही मानते हैं, जो कि कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट तो है नहीं, यानी फिजिकल पदार्थ नहीं है वो कोई। चेतना केवल है तो है, वो केवल अपने सिम्टम्स दिखा सकती है, प्रत्यक्ष ग्रहण करने लायक कोई भी प्रमाण नहीं। अब आप जिंदा हैं तो हैं, जिस बॉडी में होंगे उस हिसाब से हरकतें करेंगे, मरने के बाद तो वैसे भी सारी हरकतें बंद हो जाएंगी। चेतना का लक्षण ही है कि निर्जीव मांस के शरीर को चलाना, इसके अतिरिक्त चेतना का कोई वास्तविक प्रमाण नहीं है। उनके अनुसार चेतना के अलावा सब कुछ यहाँ नकली है, एम्प्टी स्पेस है, कुछ फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता। अब जब किसी व्यक्ति को इस चीज का साक्षात्कार हो जाए, सिर्फ थियोरेटिकली नहीं, कहने को नहीं, वास्तविकता में साक्षात्कार हो जाए, तो उसकी सारी सांसारिक इच्छाओं से वो मुक्त हो जाता है। ये उनके सिद्धांत का पहला स्टेज है। अब आप संसार को, उसकी चीजों, भोग और रिश्तों को मिथ्या मान चुके होते हो। दूसरे लेवल पर ध्यान की गहराइयों में गिरकर समाधि की अवस्था तक पहुंचकर आपको पता चलता है कि आप केवल एक दृष्टा मात्र हैं, क्योंकि वास्तव में कुछ फिजिकल तो होता नहीं है। आपका खुद का हाथ और पूरा शरीर एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए आप कुछ कर भी नहीं सकते या कोई और कुछ नहीं कर सकता। अब क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं सकते, आप केवल एक दृष्टा मात्र हैं जो केवल सारे प्रपंचों को अनजाने में और भ्रमित होकर देख रहा है, जबकि वास्तव में तो कुछ हो नहीं रहा होता है। अब आपको ये तो पता चल गया कि दुनिया में सबके सब बहुत गहरे नशे में हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि आप इस नकली संसार में केवल एक दृष्टा यानी ऑब्जर्वर हैं। अब ऐसे साक्षात्कार के पश्चात आप स्वयं को बेरोजगार समझने लगते हैं और तीसरे और फाइनल स्टेज में पहुंचते हैं, जहां ध्यान की गहनतम गहराई में पहुंचकर आपको ये पता लगता है कि आप स्वयं भी एग्जिस्ट नहीं करते। क्योंकि आप बेरोजगार हैं, आपका एग्जिस्टेंस यूजलेस है, ना आप कभी थे ना कभी रहोगे। उनके हिसाब से व्यक्तिगत चेतना भी एक मिथ्या है। आपका अपना लॉजिक बाद में ये कहेगा कि क्योंकि मैं एक दृष्टा मात्र हूँ, मेरे पास कुछ करने को नहीं है, तो मैं इतने समय से कर क्या रहा हूँ और आगे अनंत काल तक भी क्या ही कर लूंगा। ऐसे में व्यक्ति खुद को यूजलेस और बेवकूफ समझने लगता है। अंत में वो ये पाता है कि मैं तो हूं ही नहीं, ना ही कोई और है, तो किसी का भी एग्जिस्ट करने का कोई कारण ही नहीं बनता। अब वो थियोरेटिकली तो समझ गया है, ये चीज मानने भी लग गया है कि उसके इंडिविजुअल आत्मा या चेतना भी एग्जिस्ट नहीं करती, मगर अभी भी वो सोच तो रहा है कि शरीर तो धारण किए बैठा हूं मैं, इसका मतलब अभी भी मैं माया में हूँ। वो फाइनली ये जान पाता है कि मैं अभी भी सिद्ध नहीं हुआ हूँ, तो वो कठोर ध्यान में लगकर खुद की चेतना को अस्वीकार करने की कोशिशें करने लगता है, और उनके हिसाब से, उनके सिद्धांत के हिसाब से वो अंत में सफल भी हो जाता है, और सारा जगत इंक्लूडिंग उसकी आत्मा क्षण भर में गायब, जैसे किसी ने स्विच ऑफ कर दिया और लाइट बंद हो गई। इस तरह वो व्यक्ति फाइनली स्पिरिचुअल सुसाइड करने में सफल होता है। यही है इनकी सैडिस्ट फिलोसॉफी। इसको ये क्लियरली बोल नहीं पाते, इनको डर लगता है कि पब्लिक अट्रैक्ट नहीं होगी। यही सिद्धांत बुद्धिस्ट का है। आजकल तो वो लोग भी क्लियरली नहीं बोलते, डरते हैं कि लोग उनकी मोनेस्ट्रीज में आएंगे या नहीं आएंगे। सिर्फ नॉन वायलेंस को लेके आगे बढ़ते रहते हैं और नॉन वायलेंस बोल के नॉनवेज भी खाते रहते हैं पीछे से। अद्वैत संप्रदाय भी कुछ नहीं बोल रहा आज इस विषय में, वो केवल पॉलिटिक्स और कर्म कांडों में बिजी है। वो उलझा के तो रखते हैं लोगों को कि पूजा ऐसे करनी है, ये ऐसे करना है, जबकि उनका एक्चुअल टॉपिक तो यही है कि वो उनमें से कौन सा शंकराचार्य ऑथेंटिक है, कौन सा नहीं है। उनमें से एक भी आपको निराकार ब्रह्म, विशुद्ध ब्रह्म जो आदि शंकराचार्य जी कहने आए थे, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। अगर रियलिटी में देखें तो आज की डेट में फ्रीलांसर मायावादियों ने अद्वैत को बचा रखा है। वो लोग हैं जेन्युइन मायावादी। उनमें से कुछ सेल्फ प्रोक्लेम आचार्य हैं, कुछ सत्य फरमाने वाले सत्य गुरु हैं, कुछ पुराने 1900 के मर्यादाहीन पुरुष भी हैं जिन्होंने अपना कल्ट चलाया, यहाँ भी और फॉरेन में भी अपने शहर बसाए। तो ये इनके सिद्धांत की बेसलेस रियलिटी है। तो हम एक सीरीज बनाएंगे जिसमें सिस्टमैटिकली इस सिद्धांत को समझेंगे और उसके बाद शास्त्रों से, आचार्यों द्वारा परंपरागत इसका खंडन करेंगे, और फ्रीलांसर्स के लिए उनके अपने लॉजिक से खंडन करेंगे, क्योंकि वो शास्त्रों को तो मानते नहीं। इस डिप्रेस्ड स्पिरिचुअल सुसाइड वाले सिद्धांत का खंडन करने के लिए मैं जो भी बताऊंगा रेफरेंसेस के साथ बताऊंगा, आचार्यों के इंटरप्रिटेशंस और ट्रांसलेशन के साथ बताऊंगा।
मेरा अपना कोई शब्द नहीं है इसमें। तो कोई ये ना बोले कि इस अबोध बालक को अधिकार किसने दिया वेदांत पर कमेंट्री करने का। और जो नॉन वैदिक लोग हैं, जो शास्त्रों को नहीं मानते, अब क्योंकि वो वेदों को नहीं मानते तो हम उनको उन्हीं के लॉजिक से काटेंगे। हरे कृष्णा।